आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आज की नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के खास मौके पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और आज इस मिशन को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन लोगों के साथ लेकर आया है। इस मिशन के तहत लाखों लाख लोग सफाई अभियान से जुड़ते चले गए। किसी ने अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनवाया तो किसी फौजी ने अपनी पेंशन स्वच्छता मिशन के लिए दान कर दी। पीएम मोदी देश को संबोधित करते हुए क्या क्या कहे, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि बुधवार को दिल्ली में स्वच्छता की सेवा 2024 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि बीते पखवाड़े में देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई है कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं प्रत्येक भारतीय का आभार व्यक्त करता हूं। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं सभी का, प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोबर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी के भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। वहीं गांधी जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आजादी की लड़ाई में खादी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। महात्मा गांधी ने हमेशा खादी को अपनाया और देशवासियों को खादी के माध्यम से आजादी के लिए एकजुट किया। इसलिए खादी का बहुत महत्व रहा है और आजादी के बाद खादी की लंबे समय तक उपेक्षा हुई। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने 2 बातें की, एक तो वोकल फॉर लोकल और दूसरा खादी फॉर नेशन, फॉर फैशन, फॉर ट्रांसमिशन। इसी तरह खादी की सेल रोजगार को बढ़ाने के लिए
पिछले एक दशक में बहुत काम हुआ है। आजादी की लड़ाई में खादी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की और महात्मा गांधी ने खादी को हमेशा अपनाया और देशवासियों को खादी के माध्यम से देश की आजादी के लिए एकजुट किया। इसलिए खादी का बहुत बड़ा महत्व रहा है। आजादी के पश्चात खादी की उपेक्षा हुई, लंबे समय तक उपेक्षा होती रही और प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में आए तो फिर से उन्होंने दो बातें कही। एक तो वोकल फॉर लोकल और दूसरा खादी फॉर नेशन, फॉर फैशन, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी तरीके से खादी के सेल को बढ़ाने के लिए, रोजगार और खादी की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम पिछले दशक में हुआ है। आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान भारत में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने तथा खुले में शौच को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। इस मिशन ने लोगों की शक्तिशाली ऊर्जा को प्रतिबिंबित किया है क्योंकि वे स्वच्छ भारत मिशन में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने कहा है कि निरंतर प्रयासों से हम अपने भारत को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आज के इस नेशनल पॉलिटिक्स के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।